अपने अधीन करके रखते हैं, उन्हें कब्जा से मुक्त किया जाएगा। ये हमारी पहली मांग। मेरा मानना है कि जमीन में ही जिंदगी होती है, आसमान में जिंदगी नहीं होती। अब तो आसमान वाले भी धरती में आके विराजमान हो रहे हैं। आसमान का मतलब ईश्वर अल्लाह खुदा जिनका हर धर्म के तो आसमान नहीं मानते ना, कि उनका ऊपर वाला आसमान में रहता है, लेकिन आपको धरती में होगी जमीन तलाश रहे हैं। और तलाश रहे क्या, एकड़ के एकड़ में जमीन में आप स्थापित हो रहे हैं। किसी भी धर्म की मान्यता, जो भी धर्म की मान्यता है, जो भी आस्थाएं हैं, उनके जो ईश्वर हैं, पूजनीय हैं, वह धरती में जमीन तलाश रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मानव की जिंदगी जमीन में ही टिकी है, इसलिए सबसे पहले जमीन संबंधित मुद्दों पे हमें बात करनी है। आज अगर हम अपनी जमीनों को सुरक्षित संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब इस बार सदन होगा, हम सबसे पहले जिस प्रकार से गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो जमीन को कब्जा करके रखे हैं भोले वाले आदिवासियों का, उन्हें कब्जा से मुक्त करने के लिए हम सरकार से मांग करें। उसके बाद हमें इस बात पर सोचना होगा, जोर देना होगा कि आखिर जो अन्य प्रदेशों से बहुत बड़ी आबादी हमारे पास आ रही है, जो लगातार हमारे सामने हमारी बराबरी करके लेके जा रही, हमारे हिस्सों को लेके जा रही, उसे रोकने के लिए सरकार को क्या प्रावधान करना चाहिए। हमें लगता है, अभी भाई बता रहे थे कि हमने के चाहिए वहां केजी से लेकर पीजी तक झारखंड की जनजाति और सदानी भाषा है, उनमें पढ़ाई हुई, उनमें परीक्षाएं होंगी। अगर जनजाति और सदानी भाषाओं में परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तो हमें लगता है कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पास करने का मौका मिलेगा। सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के माध्यम से जाते हैं तो लोग राष्ट्रीय संविधान आर्टिकल 16 का हवाला देते हैं, जहाँ लिखा है कि आप जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन हम भाषा का जिक्र नहीं है, भाषा लगाकर उनको रोक सकते हैं। उसी संविधान जिसका हवाला देते हैं लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि देखिए यहाँ कहाँ लिखा है कि अन्य राज्यों को, लोगों को आप रोकेंगे। सही बात है, नहीं लिखा है। जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, उद्गम के स्थान पे अपने नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वहाँ भाषा का लिखा नहीं है। तो हम इस बात को भी जोड़ देंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी +2 हैं, जितने भी सेकेंडरी हैं, जितने भी प्राइमरी हैं, वहाँ मैक्सिमम हमारी भाषाओं में पढ़ाई होना चाहिए। उससे हमें वहां लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब ये रमेश दा अपना बहुत मार्मिक दर्द को बता रहे, रमेश दा को बचपन से जानते हैं, बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब वे लोग कंपटीशन से आउट हो जाएंगे तो हमें लगता है कि झारखंड के लोग इतने सामर्थ्य और सक्षम नहीं रखते हैं कि 35 और 40 लाख रुपए देकर सीटों को खरीदेंगे। जब कंपटीशन से ही आउट हो जाएंगे, जब उनका चांस ही हम खत्म कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि वहां 30 लाख 25 लाख का बोली बढ़ेगा। आज अगर हम लोग का जमीन का भी बोली कोई बढ़ाया है तो गैर झारखंडी लोग बढ़ा के मिला। हर चीज हमें आज अगर हमें महंगा किसी ने किया तो गैर राज्यों के लोगों ने किया है। तो वहां हम लोग की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। इस बात को लेकर बिल्कुल तार्किक रूप से और मजबूती के साथ इस बार सदन का विषय रहेगा। इस बार ग्राम सभा को मजबूती मिले, ग्राम सभा को बल मिले, इस बात को लेकर भी मुद्दा उठेगा। सरना धर्म कोड की मांग जो अटकी पड़ी है, जो आज इस देश भर के आदिवासियों की एक आस्था का विषय है, उस मांग को पुनः दोहराई जाएगी। क्योंकि समय समय पर वो विषय अगर उठते रहते हैं तो लोगों के जहन में तरोताजा रहते हैं। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो काम कभी ना कभी पूरा होगा। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पे बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएगी। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा।
इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे। आपके सुझाव के माध्यम से सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमने एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असोरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर विरजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं, रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 जलकरी गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लोग दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा भाषा यानी धरती और भाषा यानी बोली, तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, भाषा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएगा। आज कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति हुआ है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बनाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कल कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने की कगार पर, जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य की कगार पे। तो इसलिए हमें उन दिशा में विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों में बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों में मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ है। आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डर में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 सीट होता है तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता नहीं तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की यात्रा करती है बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हित की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी ईमानदार मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर भी पड़ता है, वहां भी जो गर्मी इत्यादि जो गांव है वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो अपने जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलड्डा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो अटलांटिक साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हित की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार